हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो काफी लोगों का स्नैप आने वाला है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, है ना। इन द नेक्स्ट 7 to 10 days स्नैप विल बी देयर फॉर यू, राइट। और यहाँ पे वी विल कवर ऑफिशियल क्वेश्चंस ऑफ द स्नैप, है ना। मे बी ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है या कहीं ना कहीं अच्छे सोर्स से क्वेश्चंस मैंने लिए, बट ये ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं, है ना। मे बी ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आया होगा या डिट्टो क्वेश्चन आया होगा। सो हम ये क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आई विल गिव यू माय व्यू कि मैं इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर सकता हूं, है ना। ऑनेस्टली आई हैव नॉट अटेम्प्टेड ऑल दीज क्वेश्चंस। मैं पहली बार इनको देख रहा हूं। सो यू विल गेट अ डिसेंट आइडिया कि मैं नए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता हूं एंड क्या मेथड यूज कर सकते हैं इन द स्नैप एग्जाम, बिकॉज स्नैप स्पीड बेस्ड एग्जाम है। तो ऑब्वियसली हमें कुछ फास्टर मेथड्स या कुछ अच्छी थिंकिंग चाहिए होगी टू क्रैक ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। वी विल डिस्कस ऑल द क्वांट क्वेश्चंस, है ना। एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग मोर क्वालिटी कंटेंट एंड आई जस्ट want one spot from your side, और मे बी इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और कुछ अच्छा कमेंट छोड़ जाना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको लगे दिस चैनल इज हेल्पिंग यू, दिस स्पेसिफिक वीडियो इज हेल्पिंग यू, आप कमेंट कर सकते हो। इफ यू वांट मी टू मेक सम मोर वीडियोस ऑन सम अदर टॉपिक्स, यू कैन कमेंट डाउन द टॉपिक नेम्स, बट लाइक तो प्लीज कर देना। और आप जहां पे भी हो अच्छे ग्रुप्स में इसको शेयर कर देना, सो दैट अदर पार्टिसिपेंट्स कैन ऑल्सो हेल्प फ्रॉम द सेम, राइट। स्टार्ट करते हैं, है ना। बहुत सिंपल मेथड रखेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर होम टू स्कूल इज गिवन एज फॉलोज। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है स्कूल से होम तक का 40 स्टूडेंट्स का। तो 40 स्टूडेंट्स का डेटा है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट लिव्स एटलीस्ट 7 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल इज, है ना। टोटल डेटा आपका कितना है? देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। तो टोटल केसेस आपके पास 50 है। फेवरेबल केस कौन से होंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो मैन्युअली जल्दी जल्दी काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 फेवरेबल केस। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3/4, दैट इज 0.75। 0.75 शुड बी माई आंसर। अब इसकी जगह आप क्या कर सकते थे, है ना, अनफेवरेबल केस देख सकते थे, है ना। फेवरेबल केस क्या होता है मेरा? 1 माइनस अनफेवरेबल, है ना। तो अनफेवरेबल कौन से थे मेरे, वो देख लेते हैं। अनफेवरेबल कौन से हो जाएंगे? लेस देन 7, सॉरी, है ना। लेस देन इक्वल टू 6, ये मेरे अनफेवरेबल है। 1 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अनफेवरेबल केसेस है। सो 10/40, दैट मीन्स अनफेवरेबल की मेरी प्रोबेबिलिटी है 0.25, तो फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.75। हैंस नन इज माई करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट। मीनवाइल यू कैन लाइक द वीडियो। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। A trader gives a 6% discount on M per item and gives one free item with a bulk purchase of 20 items, है ना। तो अगर 20 items लोगे तो आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा? 20 items लोगे तो आप 1 एडिशनल यूनिट ले लोगे। तो 20 परचेज करोगे तो यू विल गेट 21 यूनिट्स। इफ हिज गेन इन दिस डील इज 30%, देयर बाय परसेंटेज एमपी इज अबाउ सीपी बाय अप्रोक्स। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है ना। एक ट्रेडर है, ठीक है, उसने कुछ मार्क प्राइस सेट किया, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस है, राइट। हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ए ट्रेडर गिव्स ए 6% डिस्काउंट ऑन एम पर आइटम एंड गिव्स वन फ्री आइटम विद ए बल्क परचेज ऑफ दिस। इफ गेन, प्रॉफिट परसेंटेज आपको किया हुआ है 30%। दिस इज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट क्या होता है ना, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो रिवेन्यू उसका क्या आएगा, है ना। रिवेन्यू उसका क्या आएगा? 20 यूनिट्स, ठीक है, इनटू एम। दिस इज द टोटल रिवेन्यू, बट डिस्काउंट भी है तो आई कैन से 0.94 बिकॉज 6% का डिस्काउंट है। कॉस्ट कितनी आएगी, है ना। कॉस्ट कितनी आएगी? 21 यूनिट्स दे रहा है, पैसे 20 के ले रहा है, तो कॉस्ट आपकी आएगी 21 इंटू सी। सी मीन्स कॉस्ट प्राइस, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स इज 21 सी, राइट, 21 सी। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो बन रहा है। यहां से आपका क्या आ जाएगा? 1.3 इज इक्वल टू 20 इंटू एम इंटू 0.94 डिवाइडेड बाय 21 सी। तो 20 इंटू 0.94 क्या आएगा? 9.4, 18.8,
है ना 18.8. सो आई कैन से m by 21c इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 188. राइट. अब यहां से यू कैन ऑब्जर्व अगर कुछ कट रहा है तो, अदरवाइज देखो m बाई सी कितना आया आपका 13 इंटू 3 इंटू 7 मतलब 21. और इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो इसको मैं कर सकता हूं 4 इंटू 4 7, है ना, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा. सो m बाई सी का अगर आपको सोल्व करना पड़ेगा, आई थिंक यू विल रिक्वायर सम हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. सो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन ड्रॉप्ड इन द एग्जाम, है ना. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लैरिटी भी कम है, मे बी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए, या फिर इसमें एक्चुअल में क्लैरिटी इसमें थोड़ी सी कम है. राइट. लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन टुक ऑफ फ्रॉम पुणे टू बेंगलोर आफ्टर 3 minutes reach an angle of elevation of 60 degree from the ground. After another 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree from the same point on the ground. The aeroplane is flying at a height of this constantly. है ना, बेसिकली क्या कह रहा है, देखो एरोप्लेन ये है, राइट. पहले उसका मान लो यहाँ पे क्या है, आफ्टर 3 minutes इट रीचेज एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड. सो ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा 60 डिग्री है ना. एंड द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 कॉन्स्टेंटली. तो ये जो मेरी हाइट है ये मेरी हमेशा कितनी होगी, 4000√3, ये मेरी कॉन्स्टेंट रहेगी. राइट. अब क्या हुआ, है ना, अब थोड़ी देर बाद वो क्या कह रहा है, आफ्टर 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू. फिर मेरा 30 सेकेंड में क्या हुआ, प्लेन थोड़ा आगे चला, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 30 आ गया, ये मेरा 30 आ गया, है ना, और मेरा एक यहाँ पे नया ट्राइंगल बन गया. अंडरस्टूड. पूछ क्या रहा है पहले उस पर फोकस करो. यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन. राइट, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन. देखो अगर ये मेरा ट्राइंगल है 30 60 90 का, और ये वाली साइड अगर 4000√3 दी हुई है ना, तो ये किस में चलता है 1√3 ऐसे, तो ये वाली साइड मेरी क्या हो जाएगी 4000, है ना. तो मतलब ये साइड मेरी कितनी आ गई 4000. ठीक है, ये साइड 4000 आ गई. अब देखो ये 4000√3 है, राइट, ये 30 है, अब ये 60 है, तो ये मेरी टोटल कितनी आ जाएगी 12000. मतलब ये मेरा कितना आ जाएगा 8000. तो एरोप्लेन बेसिकली यहां से यहां पे कितने टाइम में पहुंच गया, 8000 उसने कवर किया इन 30 सेकेंड्स. 8000 उसने कवर किया इन 30 सेकेंड्स. तो बेसिकली 16000 मीटर, है ना, पर मिनट कह सकता हूं. राइट. या फिर इसको मैं क्या कन्वर्ट कर लेता हूँ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 16000 डिवाइडेड बाय 60. राइट. सो दिस शुड बी 1600/6. राइट. एंड फिर इसको मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 18/5 दैट इज 3, है ना. यहाँ पे सोल्व नहीं करना आपको कभी भी. स्पीड बेस्ड एग्जाम में, स्पीड बेस्ड एग्जाम में अगर कोई कैलकुलेशन है तो उसको वैसे ही रहने दो. सो दिस विल बिकम 320, राइट. 320 इंटू 3 960 किलोमीटर पर आवर शुड बी योर आंसर. 960 किलोमीटर पर आवर शुड बी योर आंसर, है ना. बेसिक आपका एग्जाम में यही रूल है. अब देखो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन देखोगे, जहां पे कुछ इजी क्वेश्चंस है, जहां पे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस है. एग्जाम में भी 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके क्वांट्स में, वहां पे कुछ इजी होंगे कुछ डिफिकल्ट होंगे, है ना. आपको डिफिकल्ट नहीं करने, आपको पहले इजी करने हैं इन द राउंड 1. मैंने स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है ना, आज वीडियो अपलोड करी थी, तो वहां पे आप देख सकते हो. फिर क्या बोल रहे हैं, देखो 6 डिफरेंट स्वीट वेरिएंट्स ऑफ काउंट दिस वर ऑर्डर्ड फॉर ए पर्टिकुलर ओकेजन, है ना. 6 डिफरेंट वेरिएंट्स उसने ऑर्डर किए. दे नीडेड टू बी पार्क्ड इन सच ए वे दैट ईच बॉक्स हैज द सेम वैरायटी ऑफ स्वीट्स एंड द नंबर ऑफ स्वीट्स इन ईच बॉक्स इज आल्सो द सेम. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्स रिक्वायर्ड टू द पार्क, है ना. दिस इज ए क्लासिक क्वेश्चन, है ना. क्वेश्चन को आपको पढ़ने और समझने की भी जरूरत नहीं है, इसमें बेसिकली एचसीएफ वर्क करता है ना. 100% इसमें आपका एचसीएफ वर्क करेगा. ये सारी वैल्यूज का एक एचसीएफ देखो. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 28 का अगर मैं 2 ले लूं, हाईएस्ट 28 तो नहीं आएगा बिकॉज काफी वैल्यूज यहाँ पे ओड है ना. 28 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व आई थिंक 7 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 7 देखो सभी डिजिट 7 से डिवाइड हो रही है, राइट. तो 7 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो अगर आप 7 7 के बॉक्स बनाओगे तो यहां से देखो आप यहां से कितने बॉक्स आएंगे 4, राइट. नंबर ऑफ बॉक्सेस है 28 स्वीट्स हैं, 7 7 के बॉक्स बनाओगे तो 4 बॉक्सेस, राइट. 4 बॉक्सेस. तो यहां से कितने बॉक्स आएंगे 27 बॉक्सेस. यहां से कितने बॉक्स आएंगे 17 बॉक्सेस. यहां से 11 बॉक्सेस. यहां से 23 बॉक्सेस. एंड यहां से आपके कितने आ जाएंगे 16 बॉक्सेस. सो बेसिकली कितना हुआ 4 + 7 11 18 19 22 28 2 2 to the 4 6 2 8 98. सो 98 शुड बी द करेक्ट आंसर.
है ना, 98 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समझा इसलिए नहीं रहा बिकॉज दिस इज अ वेरी क्लासिक क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे समझाने की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, स्पीड बेस्ड एग्जाम है तो वैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया दीज ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी न्यू फॉर मी, तो इसीलिए हम इसको ऐसे ही गो थ्रू करते हैं मेरे साथ साथ। ए सम ऑफ दिस अमाउंट्स टू दिस इन 3 years विद इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द आरओआई इज 8% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, दिस फॉर द सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का फाइंड करना है। अगेन क्या करोगे आप एग्जाम में, 45,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100, है ना, इंटू 112 डिवाइडेड बाय 100 इंटू यहाँ पे आपको फाइंड करना है, यू डोंट हैव दिस वैल्यू, यहाँ पे कुछ होगा 1 प्लस आर बाय 100। बेसिकली इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली 1.08, दिस इज बेसिकली 1.12, और थर्ड ईयर का मुझे नहीं पता, तो अगर मैं इसको पूरा आगे वैल्यू लेके जाऊंगा थर्ड ईयर तक, तो ये वैल्यू कितनी अमाउंट करती है, 68040। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव हो सकता है, जीरो से जीरो कैंसिल, ये दो जीरो से मैं ये दो जीरो काट दूंगा, 5 जा 20, 5 जा 9, है ना, 12 माइनस 12 प्लस 6 18, दिस इज डिविजिबल बाय 9, तो इस ये डिविजिबल बाय 9 है तो 63, 63, 550, 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा 54, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। राइट, अब देख लेते हैं कुछ और से भी डिविजिबल है, 4 से तो डिविजिबल है क्या मेरा, कुछ 8 से डिविजिबल है, यहाँ पे देखते हैं, इज दिस डिविजिबल बाय 8, आई थिंक नो, लेट्स डिवाइड दिस बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो पहले इसको कर लेते हैं, 4 जा 5 और इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 4 2 जा 8 एंड 27। राइट, अब ये 4 से डिविजिबल है तो इसको 4 से और इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 2 जा 8 28, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 189। राइट, फिर ठीक है, फिर मेरा क्या आ जाएगा, जो मेरी ये वाली वैल्यू को अगर मैं फोकस करूंगा, दिस इज 189 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 28। ठीक है, ये मेरा 9 से 3 और ये मेरा 9 से 21, तो ये मेरा हो जाएगा 7, ये हो गया 4, तो 5/4 दैट इज 25% शुड बी माई आंसर। 5/4 इज 1.25, so basically 25% is the interest rate for third year. Understood? Now let's focus on this question. Right? क्या बोल रहा है, ए कंपनी प्रोड्यूसेस 50 पेन्स ऑफ रुपीज 450 एंड 80 पेन्स ऑफ रुपीज 540, सपोज द कॉस्ट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 30 पेन्स, है ना। सो बेसिकली 50 पेन्स ऑफ 450 एंड 80 पेन्स ऑफ 540, बेसिकली स्ट्रेट लाइन है तो शायद ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों का मिक्स बना के भी कुछ एक स्ट्रेट लाइन हमें डिराइव करनी है। फॉर एग्जाम्पल 130 पेन्स का क्या कॉस्ट प्राइस है, 130 पेन का मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 990, है ना, 130 पेन्स का, 130 पेन्स का कॉस्ट प्राइस मेरा 990, तो मुझे 30 पेन्स का फाइंड करना है, तो अगर मैं यहाँ पे 30 पेन्स का फाइंड करूं तो दिस विल बी 990 इंटू 30 बाय 130, सो जीरो, आई थिंक यहाँ से बात बनेगी क्या, तेरा तेरा 791, आई डोंट थिंक यहाँ से कुछ मेरा आ रहा है। और क्या बोल रहा है, 50 पेन्स द प्रोड्यूसिंग इज 450, मतलब यहाँ पे सिंगल पेन का प्राइस कितना हो गया, 9 रुपीज। राइट, एंड यहाँ से प्राइस कितना आया मेरा, suppose the cost curve is a straight line. Okay, I think the pens are same. Maybe we can do something like this: 50 pens plus some additional cost is equal to 450, है ना। Basically fixed cost and marginal cost वाली बात है, 80p plus a is equal to 540. So यहाँ से can I find the value of 30p? I think 30p is 90, so p की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी और a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, है ना, ए की वैल्यू आ जाएगी 300। राइट, सो बेसिकली अगर मुझे 30 पेन्स का फाइंड करना है तो 30p प्लस ए, है ना, 30 इंटू 390 प्लस 300, सो आई थिंक 390 शुड बी माई आंसर, दैट इज नन, है ना। सो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है आप ये देख सकते हो, ठीक है, बेसिकली फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट के आपने क्वेश्चन किए होंगे, उससे इजी आप क्या कर सकते हो ड्यूरिंग द स्नैप एग्जाम, है ना। सबसे पहले मैं बेसिक आइडिया बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक मेरी बस यही है कि आप ऑप्शन पे फोकस करो, अगर 50 पेन को प्रोड्यूस करने का 450 प्राइस है तो 30 पेन्स को प्रोड्यूस करने का तो उससे कम प्राइस होगा, तो ये भी ऑप्शन 450 से कम नहीं है, ये भी ऑप्शन 450 से कम नहीं है, ये भी ऑप्शन 450 से कम नहीं है,
दैट्स वाई नन इज माई आंसर, है ना। तो हमने दोनों तरीके से सीख लिया। कई बार ऑप्शन आपको हिट कर भी जाएगा, है ना, कई बार ऑप्शन आपको हिट नहीं भी करे। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। आई विल गिव यू लेट्स से 1 minute मे बी, है ना। ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन फर्स्ट, देन वी विल सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो सी। एट ए सेंट्रल लोकेशन इन पुणे देर इज अ चिल्ड्रन पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, है ना। 3 points ABC are located at equal distance on the boundary of the park as shown in the figure. Okay, I think figure is also missing. Figure, let me draw the figure. Just give me a minute. Okay, let's ignore this question. I think I don't have figure at the moment. So let's focus on the another question. क्या बोल रहा है 8 क्वेश्चन? In a 1,000 meter race, Aman gives 100 meter head start to Bipin and beats him by 200 meter. In the same race, Aman also gives 100 meter head start to Cyrus and beats him by 300 meter. In how many meters would Bipin beat Cyrus? ये क्वेश्चन हमने 100% किया हुआ है। Aman gives in a 1,000 meter race, Aman gives 100 meter head start to Bipin and beats him by 200 meter. मतलब जितनी देर में, है ना, अमन ने 1,000 मीटर कवर किया, उतनी देर में बिपिन ने कितना कवर किया? नॉट 800, उसको 100 मीटर का हेड स्टार्ट भी था, मतलब बिपिन 100 मीटर आगे खड़ा था, तो बिपिन ने उतना टाइम में 700 कवर किया, राइट। इन द सेम रेस अमन ऑल्सो गिव्स 100 मीटर हेड स्टार्ट टू साइरस एंड बीट्स हिम बाय 100 मीटर। तो अमन और साइरस की बात करूं तो जब अमन 1,000 मीटर कवर करेगा, साइरस कितना करेगा? 1,000 माइनस 300 माइनस 400, दैट इज 600। तो यहाँ पे मुझे स्पीड्स का रेशियो आ गया, है ना। तो ए बाई बी का स्पीड का रेशियो क्या है? 10/7। ए बाई सी की स्पीड का रेशियो क्या है? 10/6। क्या पूछा है? इन हाउ मेनी मीटर्स वुड बिपिन बीट साइरस? तो बिपिन और सी की स्पीड का रेशियो देखना है ना, इन ए न्यू 200 मीटर रेस। तो पहले स्पीड का रेशियो देखते हैं। अगर मैं बी बाई ए इंटू ए बाई सी कर दूं, दैट मीन 7/10 इंटू 10/8, सॉरी इंटू 10/6। तो ये मेरा आ गया, है ना, बी बाई सी 7/6। मतलब जितनी देर में सी 6 कवर करेगा, उतने टाइम में बी कितना कवर कर लेगा? 7। तो 200 मीटर की रेस है ना। आपको देखना है जब ये वैल्यू 200 हो जाएगी तो ये वैल्यू कितनी रहेगी। तो जब ये वैल्यू 200 हो जाएगी तो नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी? 6 इंटू 200/7, है ना। 6 इंटू 200/7 पूछा क्या? इन हाउ मेनी मीटर्स वुड बिपिन बीट साइरस? दैट मीन्स 200 माइनस 6 इंटू 200/7। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज है तो आप डायरेक्टली 200/7 कर लोगे। 100/7 इज 14 पॉइंट समथिंग, तो 200/7 शुड बी 28 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स ऑप्शन बी शुड बी माई आंसर, है ना। ऑप्शन बी शुड बी माई आंसर, राइट, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखोगे, आप सोचोगे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और यही आपके क्वेश्चंस आपको टाइम बचाएंगे, है ना। क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द जीपी 3 दिस। पहले तो आप जीपी देख लो क्या बन रही है। आर क्या है आपका? 2। तो जनरल टर्म क्या होती है? ARN-1, दैट इज 3, 2 की पावर n-1। लास्ट टर्म क्या है मेरी? 192। सो 2 की पावर n-1 मेरा कितना आ गया? 64, राइट। सो n-1 इज 6, तो n इज 7। सो कितनी टर्म्स हो गई मेरे पास? 7, है ना। 7 इज माई करेक्ट आंसर। सो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 100% आने चाहिए, है ना, जो आपको 100% आपको आने ही चाहिए, है ना। देर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। लेट्स सी दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर इन चावला फैमिली इज 25% लेस देन द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ द पतिल फैमिली, है ना। तो चावला और पतिल की बात चल रही है। लेट्स से इनकी है 4x और इनकी है 3x, दैट इज एवरेज अर्निंग। पहली बात तो डाटा को अच्छे से नोट करो। द टोटल अर्निंग ऑफ चावला फैमिली इज 20% मोर देन द टोटल अर्निंग ऑफ पतिल फैमिली, है ना। तो अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूं, टोटल अर्निंग लेट से इनकी 5y है, तो इनकी 6y है, राइट। दिस इज टोटल अर्निंग, दिस इज एवरेज अर्निंग,
राइट। द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन पटेल फैमिली इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन दिस। तो ये देखो टोटल अर्निंग कैसी आई है, 3x इंटू नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन चावला फैमिली। तो मैं कह सकता हूँ 3x एंड चावला फैमिली में लेट से सी मेरे नंबर्स हैं, सी लोग हैं, इज इक्वल टू 6y। तो सी की वैल्यू मेरी क्या आ गई, दैट इज 2y/x। और यहाँ पे पतिल फैमिली में लेट से p पीपल आर देयर, सो 4x इंटू p इज इक्वल टू 5y। सो p की वैल्यू क्या आ गई, 5y/4x। राइट। अब क्या पूछा है, देन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन पतिल फैमिली इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ चावला फैमिली। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, 5/4 डिवाइडेड बाय 2/1, बिकॉज y/x से y/x कैंसिल हो जाएगा। राइट। सो बेसिकली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/8। अब 5/8 आपको अगर 1/8 की वैल्यू पता है तो डायरेक्टली 5/8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 62.5%, है ना, 62.5%। राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, please try this question. This is a good question. I think everyone should try this question first on your own, and then we will go to the solution. Please comment down your answer to this question. क्या आंसर आया? You should not take more than 60 seconds, guys. This is a speed-based exam. देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, और आई थिंक सभी को समझना चाहिए कि इसमें क्या बोल रहा है ना। लेट्स फर्स्ट मेक इट वेरी क्लियर। पहले तो आप देखो हमेशा होता क्या है ना, अगर कोई भी फिगर का वॉल्यूम होता है वो कैसे होता है, जैसे ये पाइप है, जैसे ये पाइप है बेसिकली सिलेंड्रिकल पाइप है, तो इसका वॉल्यूम एक तो डायरेक्ट आप कह सकते हो πr²h/3, है ना। और एक चीज और πr²h, है ना, एक चीज और कर सकते हो इसमें, क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, है ना। क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया इनटू हाइट। और ये कब एप्लीकेबल होता है, जब आपके फिगर का ये वाला दोनों एरियाज इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो एक पाइप कुछ ऐसी है आपकी, है ना, बेसिकली फ्रस्ट्रम टाइप, है ना, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। राइट। जहां पे आपका शेप ऐसा होगा, जहां पे, और कौन सा शेप हो सकता है, कोई भी शेप होगा, लेट से मान लो कुछ मैंने ऐसा शेप बना दिया, ऐसी कोई पाइप है ना, एक रेक्टेंग क्यूबॉइड टाइप पाइप है, तो इसका भी अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ दिस पार्ट क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, है ना। सो ये यहाँ पे काम आएगा, एंड थ्रू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, है ना। तो जितना ये क्वेश्चन ज्यादा ट्राई करेंगे आई थिंक उतना बेटर है। राइट। So let's see. In a huge rectangular water tank of dimension 150 into 100 base, water is filled using a pipe. तो पहले तो एक टैंक बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज माय टैंक, ऐसा कुछ टैंक है। राइट। ये मेरा टैंक है, ये उसका बेस है, दिस इज बेस। तो बेस मेरा क्या है, 150 into 100। राइट। Water is filled using a pipe having cross sectional dimension of this and this, 2 dm into 1.5 dm. राइट। डेसिमल मीटर, राइट, डेसिमल मीटर। राइट। डेसिमल मीटर को आप मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना, 0.2 करके, दिस इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ठीक है। तो एक पाइप है, उसका क्रॉस सेक्शन आपको बता रखा है 2 into 1.5। द वाटर फ्लोज एट ए स्पीड ऑफ दिस फ्रॉम द पाइप, हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी 3 मीटर फिल्ड इफ द मेजर फ्रॉम द बेस। 3 मीटर फिल्ड मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, 3 मीटर हाइट बता दी उसने, तो इसकी कैपेसिटी होगी 3 into 100 into 150, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। राइट। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट करना है मुझे, या फ्लो बेसिकली फ्लो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर दो, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट कर दो, या लेंथ कर दो। तो बेसिकली जिस फ्लो से पानी आ रहा है ना, दैट डिनोट्स द एरिया ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ हाइट, है ना। सो पहले एरिया निकालेंगे, एरिया विल बी 0.2 इंटू 0.5, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू द रेट एट विच द वाटर फ्लोज, है ना, इनटू द रेट एट विच द वाटर फ्लोज। राइट। ठीक है। अब देखो ये 15 किलोमीटर पर आवर है ना। अब आपको पता है यहां पे एरिया है, तो यहां पे जो आपका लेंथ आएगा वो क्या आएगा, किस रेट से फ्लो कर रहा है और कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है।
है ना, किस रेट से फ्लो कर रहा है और कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, राइट। सो मैं कह सकता हूं 15 इंटू टी टाइम, राइट, 15 इंटू टी टाइम। बट ये किलोमीटर में है, ये हमारी मीटर्स में है सब कुछ, तो मैं सबको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। लेट से इसको 100, इसको 1000 से डिवाइड, 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 और ये तो ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो ये मेरा टी किस में आएगा, आवर्स में, राइट। ये 1000 से ये 1000, ये 1000 से ये 1000 कैंसिल, राइट। अब आगे देखते हैं, आगे हम कैसे कर सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे मैं 2 अगर डेसिमल को हटा दूं और ये वाले डेसिमल को हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा 1000, तो वो 1000 यहां से कट जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया, 2 इंटू 15 दैट इज 30। तो 30 को मैं अगर कट करूंगा 3 एंड यहां से एक जीरो भी गायब कर देता हूं, तो 15 से 15 कैंसिल, सो टी मेरा क्या आ गया 100। सो 100 आवर्स शुड बी योर आंसर, 100 hours should be your answer, right? Let's keep this session till this question only, right? If I get good response, I will release more questions, official questions of snap exams, and the reviews will be the detailed reviews, or the explanation will be like this only. So I think if it helps you, you should definitely go for this kind of videos, and you should definitely share in your circle so that we get a good response. Thank you and have a very happy day. Just one more announcement that I want to make, that I have launched the decision making course for the ZAT 2025. So if you are interested, if you like how I teach, and अगर आपको लग रहा है कि if it adds value to you, you should definitely go for that, है ना। The price is 599 and it will be closed within 7 to 8 hours. So please enroll at 599 if you are aiming for the ZAT. That's it. Thank you and have a very happy day.